Hello everyone, this is Rashid Ahmed Mirani. I am an assistant professor in English. We welcome you again on Rashid's Virtual Academy. I will be teaching you essay writing. सबसे पहले हमने जो फर्स्ट क्लास थी essay की उसमें हमने ये डिस्कस किया कि essay को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे और कौन सा एक मॉडल भी आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मॉडल ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग के ज़रिए हम ऐसे को मुख्तलिफ पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। वो पार्ट्स हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया है। अब जो मैंने पार्ट्स डेवलप किए थे, आपको डोमेन बताए थे, सोशल डोमेन, पॉलिटिकल डोमेन, इकोनॉमिक डोमेन, वो वेरियस पार्ट्स थे जो मॉडल ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। अब जो सेम ऐसे हमने फिर सेम ऐसे हमने उठाया है, द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। यही ऐसे हमने पहले डिस्कस किया था। उसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे वेरियस पार्ट्स में हम इस ऐसे को ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद मैंने कहा था कि मैं आपको आउटलाइन जुमलों की सूरत में बना के दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए है और मुख्तलिफ डोमेन पर मैंने मुख्तलिफ आउटलाइंस को जुमले की सूरत में हमने पेश किया है आपके सामने। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा स्पेशल। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए, कंक्लूजन कैसे लिखना चाहिए, बॉडी कैसे लिखना चाहिए, पैराग्राफ राइटिंग, ओवरऑल जो पैराग्राफ डेवलपमेंट का एक चैप्टर होगा उस पे हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, मुख्तलिफ वीडियोस बनाएंगे। लेकिन अब हम जो डोमेन्स हमने डेवलप किए थे उसी डोमेन्स पर मैंने मुख्तलिफ आउटलाइंस जुमले की सूरत में आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बना के मैंने दिखाई है कि कैसे आप आफ्टर ब्रेकिंग डाउन द essay into various parts, how will you write your outline in the form of sentences। तो वो मैंने आपके सामने पेश किया है। तो पहला डोमेन है हमारा सोशल डोमेन, ठीक है। तो जो हमें पहले जो पार्ट है हमारे ऐसे का, द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, हम उसको प्रूव कर रहे हैं कि सोशल मीडिया मुख्तलिफ डोमेन में कैसे पावर है। अब यहाँ देखिए मैंने सोशल डोमेन लिखा है और सोशल डोमेन में मैंने एक जुमला लिखा है, इन द वेक ऑफ राइज ऑफ सोशल मीडिया कम्युनिकेशन गैप अमंग मेंबर्स ऑफ फैमिली हैज नैरोड डाउन। अब इस जुमले में बिल्कुल क्लियरिटी है कि मेंबर जो घर के अफराद हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था वो सोशल मीडिया के आने से ख़त्म हो गया। तो ये यहाँ पर सोशल मीडिया का एक इनडायरेक्ट पावर नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया पावर का मकसद ये है कि कैसे उसने फैसिलिटेट किया है, कैसे मुख्तलिफ डोमेन्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को ताकतवर बनाया है। यहाँ पर पावर का मकसद ये है कि उनको एक क़ुव्वत दी गई है और वो चीज़ों को तब्दील कर सकें, मुख्तलिफ आस्पेक्ट को तब्दील कर सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया सोशल डोमेन में कैसे पावर है। तो ये एक पर्टिकुलर हमने नैरो डाउन किया है। मिसाल के तौर पर अगर आपका एक ब्रॉड टॉपिक को नैरो डाउन आप कैसे करेंगे। इमर्जिंग पावर सोशल मीडिया एक ब्रॉड टर्म है, सोशल मीडिया एक ब्रॉड टर्म है। इसको हमने नैरो डाउन किस एस्पेक्ट में किया, फैमिली के कम्युनिकेशन गैप में हमने इसको नैरो डाउन किया। बहुत सारे सोशल डोमेन में बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जहाँ पर आप इस सोशल मीडिया को जो ब्रॉड टर्म है उसको ब्रेक डाउन करके किसी और एस्पेक्ट्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो दूसरा जुमला है, इट इज़ सोशल मीडिया दैट हैव ब्रॉट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन आप कह सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग और एजुकेशन। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि एजुकेशन के डोमेन में ये भी सोशल डोमेन होता है, सोशल डोमेन होता है। इसमें आप जो है सोशल डोमेन में आप एजुकेशन भी आपका आ जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आपका आ गया, किसकी वजह से आया, सोशल मीडिया की वजह से आया। सोशल मीडिया एज अ पावर आपको कैसे जो है फैसिलिटेट कर रहा है मुख्तलिफ डोमेन्स में, मुख्तलिफ सोशल आस्पेक्ट्स में, सोशल इश्यूज़ में। तो यहाँ पर एजुकेशन को हमने नैरो डाउन किया। सोशल मीडिया एक ब्रॉड आइडिया है, इसको हमने एजुकेशन के आस्पेक्ट में हमने उसको नैरो डाउन किया।
और दूसरा है it has also given birth to digital interaction among children and adults। अब सोशल मीडिया के आने की वजह से एक डिजिटल इंटरेक्शन का तस्वर पैदा हुआ है हमारे यहाँ। तो डिजिटल इंटरेक्शन का तस्वर तब पैदा हुआ जब सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई। और हमें यहाँ पर सोशल मीडिया को फोकस करना है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो बहुत सारी हुई है, यहाँ पर सोशल मीडिया को हमें फोकस करना है। तो चिल्ड्रन में भी एक डिजिटल इंटरेक्शन का तस्वर आ गया, एडल्ट्स में भी। अब हम डिजिटली कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एक जुमला बनाया है। ठीक है, और ये एक बात मैं कहता चलूँ, बहुत सारे जो है ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसे में अगर जुमला नहीं बनाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आप जुमला जुमला बनाएंगे भी पास हो सकते हैं, अगर कोई हेडिंग देंगे फिर भी पास हो सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मेंटल क्लियरिटी आ जाएगी कि मुझे लिखना क्या है। ये ही जुमला आप जब पैराग्राफ लिखेंगे, आपका थीसिस स्टेटमेंट होगा, आपका थीसिस स्टेटमेंट ऑफ द पैराग्राफ या टॉपिक सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। आपको दूसरा वाला नहीं बनाना पड़ेगा, यही आप वहाँ पर लिखेंगे, फर्दर एक्सप्लेनेशन देंगे, आप आर्ग्यूमेंट्स की सूरत में आप प्रूव करेंगे। ऐसे समझे ये टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ है। मुख्तलिफ टॉपिक्स आपके बनेंगे पैराग्राफ्स के, वो आपने आउटलाइन की सूरत में पेश कर दिए हैं, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको ईजी हो जाएगा कि कैसे हमें जुमले की सूरत में हमें अपनी चीज़ को जो ब्रॉड टॉपिक है उसको नैरो डाउन करना है। ठीक है, और दूसरा जुमला है द राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया हैव एनकरेज द वुमन एम्पावरमेंट एट ऑल फ्रंट्स। अब सोशल मीडिया के इमरजेंस से या द राइज ऑफ सोशल मीडिया, उसने जो क्या किया है कि वुमन को एम्पावर किया है हर सतह पर। अब सोशल मीडिया मिसाल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पर ये मज़ीद आप ये पैराग्राफ जब डेवलप करेंगे उसमें अंदर लिखेंगे कैसे कैसे कौन से प्लेटफॉर्म्स पर वुमन को जो है ना इनकरेज किया गया है या वुमन को एक स्ट्रेंथ दी गई है और वुमन एम्पावरमेंट को पॉसिबल बनाया गया है। ये इनडायरेक्ट एक इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां मेरे ख्याल से सीएसएस पास कर रही हैं, पीसीएस पास कर रही हैं और साइंटिस्ट बन रही हैं और इन्वेंशंस कर रही हैं। एंटरप्रेन्योरशिप्स का जो उनके अंदर एक जज्बा उभरा हुआ है आजकल, ठीक है, वो हो रहा है। ठीक है, तो वुमेन हमें नज़र आ रहा है बहुत सारी जगहों पर, वो अपने आप को जो है ना अपना जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल ज़ाहिर कर रही हैं और अपने आप को मनवा रही हैं हर जगह पर। उसमें क्या है, सोशल मीडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया इनडायरेक्ट उनको एम्पावर कर रहा है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। तो दूसरा आपका जुमला हो गया नंबर 5, ये सोशल डोमेन हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर 5 में। टेलीमेडिसिन इज अनदर फीचर ऑफ सोशल मीडिया दैट हैज फैसिलिटेटेड ह्यूमन विद इजी एक्सेस टू ट्रीटमेंट। अब क्या है, पहले पास्ट में क्या होता था, अगर हमें किसी चीज़ का इलाज करवाना होता था, अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे मोहल्ले में या हमारे शहर में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था तो कराची चले जाते थे, लाहौर चले जाते थे, इस्लामाबाद। अब क्या है कि आप घर बैठे टेली मेडिसिन के ज़रिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर ऐप्स बन गई हैं। ठीक है, डॉक्टर.com हो गया, ठीक है, और बहुत सारी टेली मेडिसिन फेसबुक पेजेस बन गए हैं, वहाँ पर आप अपना कोई भी अगर कोई आपका इशू है आप वहाँ पर वो लिखेंगे, उसका आपको जवाब मिलेगा या आपको गाइडेंस मिलेगी या आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी डॉक्टर के साथ। तो इस तरह से टेली मेडिसिन भी एक बड़ा बड़ी अच्छी फैसिलिटी है आफ्टर दी डेवलपमेंट ऑफ सोशल मीडिया। अब घर बैठे हम अपना इलाज करवा सकते हैं, वरना हम मुख्तलिफ़ शहरों में चले जाते, ट्रैवल का खर्चा होता और रहने का खर्चा होता, वहाँ शहर में जाने का खर्चा होता। तो को कितनी सारी मुसीबतें हैं, उनको हमें जो है ना उन सोशल मीडिया के ज़रिए हम बच गए उन मुसीबतों से। तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं टेली मेडिसिन में। दूसरा डोमेन है आपका आपका डोमेन है इकोनॉमिक डोमेन। अब इकोनॉमिक डोमेन में जो है मैंने 3 आउटलाइन बनाई हैं और दूसरी पॉलिटिकल डोमेन में भी 4 आउटलाइन। ये आउटलाइन मैंने इसलिए बनाई है कि आपको एक एग्जांपल दें कि कैसे आप आउटलाइन बना सकते हैं। एक मॉडल है,
मॉडल ऑफ मेकिंग ऑफ द आउटलाइन इन द शेप ऑफ सेंटेंसेस। इसलिए मैंने ये बनाई है कि आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैसे आपको आउटलाइन बनानी है जुमले की सूरत में। तो इकोनॉमिक डोमेन में द डेवलपमेंट ऑफ सोशल मीडिया हैज़ इंट्रोड्यूस द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन जॉब्स। अब सोशल मीडिया के आने से या उसकी ग्रोथ से एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वो है ऑनलाइन जॉब्स और डिस्टेंट जॉब्स। आप घर बैठे भी जॉब कर सकते हैं। तो ये तस्वीर पहले नहीं था, फिजिकल जॉब्स करनी पड़ती थी, वहाँ पर जाना पड़ता था। अब ऑनलाइन जॉब्स का तस्वीर आ गया है, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमें ये फैसिलिटी मुहैया की गई है, और या हमें सोशल मीडिया की डेवलपमेंट की वजह से हमें मिली है। तो यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया कैसे जो है ना ऑनलाइन जॉब्स क्रिएट किए हैं। फर्दर ये आपका टॉपिक सेंटेंस है कि जो पैराग्राफ आप आगे चल के ऐसे में आप लिखेंगे। इस तरह से दूसरी मैंने आउटलाइन बनाई है, द एमर्जेंस ऑफ सोशल मीडिया हैज़ इनकरेज द बिजनेस ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। अब जब पहले क्या होता था कि प्रिंट मीडिया में जो है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट होती थी मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में। अगर कंस्ट्रक्शन का कोई काम होता था, कोई प्रोजेक्ट होता था, या कोई अनाउंसमेंट होती थी, अब सारी चीज़ें तकरीबन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए जो भी एडवर्टाइजमेंट का किस्म है वो डिजिटल फॉर्म इख्तियार कर चुका है। वो डिजिटल फॉर्म इख्तियार कर चुका है आफ्टर दी डेवलपमेंट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब इस यहाँ पर भी हमें नज़र आया कि सोशल मीडिया वाकई डिजिटल डोमेन में या डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में कैसे अपना इन्फ्लुएंस चला रहा है, कैसे वो एज ताकत के तौर पर उभर रहा है। कि नज़र आ रहा है कि वाकई ये हर जगह पर हमें रिप्लेस कर रहा है, हर जगह पर हमें रिप्लेस कर रहा है। और इस चीज़ से हमें पता चल रहा है कि ये वाकई एक पावर है। और दूसरा है आपका, दूसरी आउटलाइन है द ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन बिजनेस इज ऑन राइज इन द वेक ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब ऑनलाइन बिजनेस का भी तस्वुर पहले नहीं था, हम चीज़ें फिजिकली खरीद करते थे और लोगों के साथ अगर आप डिस्कस भी करते थे इन पास्ट कि ऐसा होगा, हम घर बैठे हमें चीज़ें मिलेंगी, हम घर बैठे पेमेंट करेंगे, घर बैठे हम फूड पांडा का कॉन्सेप्ट आ गया। मिसाल फूड पांडा एक बहुत ही मशहूर मिसाल है, घर बैठे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जिस भी रेस्टोरेंट्स की कोई भी चीज़ आप मंगवाना चाहें या कोई चीज़ खरीदना चाहें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ऑनलाइन बिजनेस डेवलपमेंट जो हुई है वो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हुई है। दूसरा आपका पॉलिटिकल डोमेन है, कैसे पॉलिटिक्स को ऑपरेट कर रहा है, कैसे जो है सोशल मीडिया पॉलिटिक्स को भी एक्सरसाइज कर रहा है, पॉलिटिकल डोमेन में उसका पावर नज़र आ रहा है हमें। अब जो पहली आउटलाइन हमने बनाई है, पॉलिटिकल कैंपेन्स बिकेम ऑनलाइन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब पहले क्या होता था, फिजिकल पॉलिटिकल कैंपेन्स चलती, अब भी चलती हैं, लेकिन ये तस्वुर आहिस्ते आहिस्ते तब्दील हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते ये तब्दील हो रहा है। पॉलिटिकल कैंपेन्स का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे यहाँ पॉलिटिकल डोमेन में, ये चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते तब्दील हो रही हैं। और ये भी तब्दीली किसकी वजह से हो रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से हो रही है। तो सोशल मीडिया देखें पॉलिटिक्स में कैसे करीब कर गया है, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर भी ये पावर है। दूसरा मैंने बनाया दी गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आफ्टर द इमरजेंस ऑफ सोशल मीडिया। लोग सोशल मीडिया पे अपने इज़हार राय पेश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट को नई पॉलिसीज़ के बारे में मजबूर कर रहे हैं कि आप नई पॉलिसी बनाएं। ये एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को जन्म दे रहा है। अब लोगों को कदर हो रही है, उनको अहमियत मिल रही है, गवर्नमेंट रियलाइज़ कर चुकी है कि इनके वैल्यूज़ को, इनको कदर की जाए इनकी। अब ये सारा जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का एक सिस्टम बना है वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आने के बाद बना है। गवर्नमेंट मजबूर हो रही है, गवर्नमेंट पर प्रेशर डेवलप हो रहा है, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो भी प्रोटेस्ट, अब पहले प्रोटेस्ट होता था तो हमें पता ही नहीं चलता था कि प्रोटेस्ट हुआ भी है या नहीं हुआ। अब घर बैठे हमें पता चल जाता है कि कराची में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। ये पावर है सोशल मीडिया का जो हमें घर बैठे हर चीज़ बता रहा है। इस तरह से द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म हैज़ टेकन प्लेस।
आफ्टर सोशल मीडिया सिटीजन जर्नलिज्म का तस्वर आ गया है। कोई हर सिटीजन अब जर्नलिस्ट है। वो कैसे? वो इस तरह से कि आपके पास मोबाइल है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है। आप जिस भी चीज़ को आप देख रहे हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये सूरत हाल है मुल्क की, या कोई सोशल इशू की, या कोई इकनॉमिक इशू की। आप इनडायरेक्ट आप जर्नलिस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद जर्नलिस्ट बन गए हैं। तो ये भी पावर सोशल मीडिया की वजह से आपको मिला है। तो वही प्लेटफॉर्म अगर फेसबुक ना होता, ट्विटर ना होता, व्हाट्सअप ना होता, ठीक है, और सारी चीज़ें नहीं होती, तो हमें कैसे पता चलता? यूट्यूब नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से एक ताकत के तौर पर नज़र आ रही हैं हमें। आखिरी पॉइंट है जो द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल प्रोटेस्ट हैज़ कम अबाउट ऑन द वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया लाइक ट्विटर, फेसबुक। अब डिजिटल प्रोटेस्ट पहले हम क्या करते थे? पहले हम फिज़िकली जाते थे, जिस जगह पर प्रोटेस्ट होता था प्रेस क्लब पर। अब लोग बैठकर ट्रेंड चला रहे हैं, ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं। अगर किसी इशू, पॉलिटिकल इशू हो गया, या कोई सोशल इशू हो गया, या कोई इकोनॉमिक इशू हो गया, कोई भी लाइफ का इशू हो गया, आप घर बैठकर एक ट्रेंड चला सकते हैं। गवर्नमेंट को प्रेशर डेवलप कर सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं कि अगर कोई इशू है तो उसका हल निकालें, अगर कोई पॉलिसी है तो उसका भी हल निकालें। अगर वो पॉलिसी ह्यूमन के अगेंस्ट है, अवाम के खिलाफ है, तो उसको तब्दील करें। तो आप घर बैठे एक इन्फ्लुएंस आप कायम कर रहे हैं। डिजिटल डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट आ गया है। बहुत सारी आउटलाइन बन सकती हैं इन चीज़ों पर लेकिन मैंने 4-4 आउटलाइन, 5-5 आउटलाइन इसलिए बनाई हैं, एक मॉडल आपको नज़र आए कि कैसे हम ऐसे को ब्रेक डाउन तो कर लिया, अब कैसे आउटलाइन की सूरत में सेंटेंसेस में हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए, मैंने इसमें मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए हैं। एक ही स्ट्रक्चर नहीं है जुमले में। तो ये आपकी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज होगी, ठीक है? जितना आप लैंग्वेज पे आप राइट अप पे आपका काम अ, हुआ होगा, तो अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। वरना एक ही पैटर्न फ़ॉलो एक एक पैटर्न फ़ॉलो करने में भी कोई हर्ज नहीं है, आपको वो फ़ेल नहीं करेगा। लेकिन एक वैरायटी नज़र आएगी कि भाई लड़के ने काम किया है, इसकी लैंग्वेज में देखें आप कितना फ़र्क है, ठीक है? लैंग्वेज में एक्सप्रेशन रिच है, पुअर एक्सप्रेशन नहीं है। ये ख़ास तौर पर इंग्लिश एसे में, और इंग्लिश एसे में जो मेरे ख़्याल से असेसर होते हैं वो भी इंग्लिश के होते हैं, और उनको इंग्लिश को इंस्पायर करने के लिए उसका एक्सप्रेशन भी अच्छा होना चाहिए। हर ऐसा अच्छा होना चाहिए कि समझ में आए, ऐसा नहीं हो कि इतनी बम्बास्टिक लैंग्वेज इस्तेमाल करें उसको समझ में ही नहीं आए, उस पे वो नाराज़ हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल से आपको स्ट्रक्चर को भी देखना चाहिए, कैसे मैंने जुमले बनाए हैं, और कैसे जुमले एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, कहाँ पर नाउन इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पर प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पर हमने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया है, कहाँ पर हमने इट को प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया है सोशल मीडिया को। तो इस तरीके से आप वैरायटी ऑफ पैराग्राफ्स भी आप देखेंगे कि कैसे उसका स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है। तो मेरे ख़्याल से ये आपके लिए मॉडल है, आप देखें इसको। अगर आपको पसंद आए तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। और मज़ीद इंशाल्लाह आपको हम इस तरह के एसेज़ बना के देंगे। ये एक ऐसे इंशाल्लाह हम बहुत सारे ऐसे आपको यहाँ डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप भी एंजॉय करेंगे, हम भी एंजॉय करेंगे, और आप भी सक्सेस हासिल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू।